हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है सुबह का टाइम और आज है सनी डे। मैं ना जब छोटी थी तो मूवीज़ वगैरह में देखती थी, तो बाहर जो कंट्रीज़ होती थी ना, उसमें सनी डे होता था तो लोग बड़े खुश होते थे। मैं सोचती कितने बेवकूफ़ लोग हैं, सनी डे क्या अच्छा होता है, धूप निकलती है, कितनी गंदी धूप होती है। लेकिन जब बड़े हुए तब पता चला, और ख़ासकर सर्दियों में पता चलता है सनी डे क्या होता है। तो आज अच्छा खासा सनी डे है, तो बहुत ही प्यारा दिन है। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर रखा है दाना पानी, और ये देखो मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा हटे तो हम जल्दी से अटैक करें। तो बस अब हम हटते, ज़्यादा बातें नहीं करते और इन लोगों को खाना खाने देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी जल्दी मेरे जाने से, ये देखो ये आया था, इससे मुझे पीछे देख लिया, ये आया था यहाँ बैठने के लिए। चलो हम चुपके चुपके से देखते हैं कौन आता है। एक हम चुपके चुपके से देखते हैं, इन्हें पता है मैं खड़ी हूँ। चलो ठीक है, मैं बंद करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये आपको बाहर दिख रहे हो, बाहर अक्स में दिख रहे होंगे, ऐसे नहीं पता चलेंगे। खैर चलो, इन्हें खाना खाने। मॉर्निंग रिचुअल ये करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। तो ये हम कर लेते हैं। ठीक है, ये गर्म होता है, आई थिंक इतना इनफ रहेगा, ज़्यादा गर्म भी नहीं किया जाएगा ना, क्योंकि मुझे क्या करना होता है मैं भी आपको दिखाती हूँ। हमें ज़रूरत पड़ेगी स्पून की भी। कोई आया है? कोई आया है नीचे? तो जी मैंने ये मंगाया है, ये मेरा मॉर्निंग रिचुअल है, आप लोगों को पता ही है। इसे ही लेती हूँ मैं। ऑलरेडी इसका एक सेट पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ, मतलब 2 का आता है ना, देखो फिर से 2 का आया है। लेकिन इस बार ना मैंने इसमें एक चीज़ और मंगवाई है। मुझे काफ़ी लोग ये कह रहे होते हैं कि आप इतना कुछ खाती हो तो आपका वज़न कैसे कम हो रहा है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूँ, मेरा वज़न ही बढ़ा है। मैं इसे ले जाना भूल गई थी मैं अभी मायके गई थी ना, इसे ले जाना भूल गई थी, तो इस वजह से मेरा वज़न जो है वो 2 किलो बढ़ गया है। 83 था, आप लोगों ने देख लिया, मैंने वीडियो में भी शूट किया, तो 85 में करके लाई हूँ। अगर मैं इसे ले जाती ना तो वो भी नहीं बढ़ता, खाने के बावजूद भी नहीं बढ़ता, इतना तो ये करता है काम। इसके साथ साथ मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर, मतलब लेकर नहीं आई, इसके साथ ये आई है ग्रीन टी। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक ग्रीन टी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये मैंने मतलब पहली बार देखा इसके अंदर, मैं तो अभी तक सिर्फ इसे यूज़ कर रही थी, लेकिन अब ये ग्रीन टी भी मैं यूज़ करूँगी, और कैसे करूँगी ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी, तो डिस्टर्बेंस इतनी होती है। मैं आपको बता रही थी कि इस बार मैंने ग्रीन टी भी मंगाई है, तो मैं इसको भी लेके देखूँगी और बताऊँगी कि इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो फ़िलहाल तो मैं बात कर रही थी इसकी, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में इसको दिखाया है, तो काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि मतलब हम कैसे लें, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये है क्योर एंड केयर फार्मा का फार्बेनाइल पाउडर। ये हाई इफ़ेक्टिव हर्बल वेट लॉस फ़ॉर्मूला है, 100% सेफ़ है, बिल्कुल सामने आपको दिख रहा होगा, नेचुरल है, और ये 100 ग्राम्स की इसकी क्वांटिटी होती है। तो अब आप सोचते हैं कि इसे लेंगे कैसे, तो ये इसको लेना बहुत आसान तरीका है। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने अपने स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसे ले सकते हैं। मतलब ये सिर्फ़ कहने वाली बात नहीं है कि हाँ, आप इसे ले लो। मैं खुद इसे यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसका फ़र्क देखा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे तो वैसे भी नहीं रहती। मेरा मतलब ऊपर-नीचे रहता ही रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक हाउसवाइफ़ हूँ, बच्चों की माँ हूँ, कई बार नहीं हो पाता कि भैया अपना डाइट का ही कुछ बनाओ, और उतनी प्रॉपर डाइट तो मैं करती भी नहीं कि बॉयल खाना है, ये करना है, वो करना है। नॉर्मल खाना जो घर का होता है, बस यही है, क्वांटिटी कम की हुई है तो भैया अब क्वांटिटी से ही जो फ़र्क पड़ रहा है। जिम वगैरह मैं कर नहीं रही, उसके अलावा भी मेरा इतना अच्छा वेट लॉस हुआ है, तो भई राज़ आप पूछते हैं तो राज़ यही है। कुछ मेरी अपनी वो भी है, मेहनत भी है, और कुछ ये भी है। जैसे ऊपर-नीचे जो हो जाता है ना, वो फिर ये देखता है। बात तो बहुत हो गई, अब ले लेते हैं, है ना? बस हाफ़ टी स्पून इसको मैं लेती हूँ विद द हॉट वाटर। अच्छा, आप इसे इसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, वो लिया नहीं होता। ओह! मेरे पानी में चला गया। मैं इसको जैसे फ़नकी लगाते हैं ना, बस मैं इसको फ़नकी लगाऊँगी। और
आप लोग सोचेंगे कि ये कितने दिन लेना है, तो ये 1 महीने में आपको दोनों सेशन ख़त्म करने होते हैं, मतलब 1 महीने का आपका सेट होता है। तो बस आपको ये मॉर्निंग में लेना होता है और बस गर्म पानी के साथ लीजिए और एंजॉय कीजिए अपना डे। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पर जो मॉर्निंग का अपना रिचुअल होता है ना, वो करने के बाद मैं आ गई थी आयरा के लिए लंच पैक करने के लिए। एक्चुअली अभी सर्दियाँ हैं ना, तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, तो मैं अपना मॉर्निंग रिचुअल कर भी लेती हूँ। अदर देन दैट कि अगर गर्मियाँ हो रही होती है ना, तो स्कूल जल्दी के होते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो 7:30 बजे तो आयरा को भेजना होता है। तो फिर मैं आयरा को भेजने के बाद ये सब करती थी। लेकिन अभी माशाल्लाह से बच्चों का स्कूल 9:30 बजे का है, तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, तो नींदें भी पूरी हो जाती हैं। तो हम 8 बजे भी उठ जाते हैं ना, तो 1.5 घंटा होता है हमारे पास आयरा को तैयार करके भेजने के लिए। तो फिर मैं आराम से अपना जो भी मुझे मतलब ड्रिंक वगैरह पीना होता है वो सब पी लेती हूँ। तो बस आयरा के लिए मैं आज बना रही थी। आयरा ये कह रही थी कि मम्मा जी जो पापा बनाते ना ये ऑमलेट, आप ये वाला मुझे बना के देना, ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वही बना देती हूँ। तो एक्चुअली मैं दिल्ली में भी इसे वही देती थी, लेकिन बस ये है कि बच्चे हैं ना, तो मैं इसका मतलब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो बाइक को ज़रूर बोलना है। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि दिल्ली में भी मैं इसको यही देती थी, लेकिन मैं ना उसके अंदर ये प्याज टमाटर और हरी मिर्च वगैरह नहीं डालती थी, क्योंकि बच्चे हैं तो मैं सोचती थी इसे सिंपल दे दूँ। लेकिन इसके पापा ना सब कुछ डालते हैं, तो इसको अब वो टेस्ट लग गया है मुँह और इसको पसंद आने लगा। तो अच्छी बात है, टमाटर वगैरह तो वैसे भी बच्चे के लिए अच्छा ही होता है। और इसके साथ साथ मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। मतलब सबसे पहली बात तो आप स्क्रीन पे बस देखते जाइए और मज़ेदार कमेंट्स पढ़ते जाइए। क्या होता है ना कि बंदा खुद करता है उसको तो पता ही होता है, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियोज़ ही देखने आते हैं कमेंट पढ़ने के लिए, वो ज़्यादातर उन लोगों में होते हैं रिश्तेदार। उनको ये रहता है कि भैया देखें किसने, और स्पेशली उनका ध्यान होता है बैड कमेंट्स पे कि देखो देखो ये लिखा है, देखो देखो वो लिखा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्यार करते हैं, वो कमेंट करने आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब एवं ही टाइम पास के लिए कमेंट्स पढ़ते हैं, और कुछ लोग ध्यान भी नहीं देते। तो ये वाले जो मैं स्क्रीन पे लगाती हूँ ना, ये 2 तरह के लोगों के लिए लगाती हूँ। एक जो कमेंट बॉक्स पे ध्यान नहीं देते, लेकिन होते कमेंट्स बड़े मतलब लाजवाब है आप लोगों के। और आज सारी बाइक्स यहीं से ही जाएंगी और खूब शोर मचाती हुई जाएंगी, बाइक वालों ने मतलब कसम खा रखी है। हाँ, तो मैं बस ये दिखा रही थी कल के व्लॉग में भाई मैंने मतलब ये क्या कह दिया कि ऐसा कौन सा व्लॉग है, तो आप मुझे बता दीजिए जहाँ मतलब आप लोगों ने ये देखा हो कि आपके जीजू मुझसे प्यार करते हो। और मैं बड़ी श्योर थी क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। तो भाई साहब आप सब ने जो लाइन लगाई है, और सबका एक ही जवाब, क्योंकि उसके अलावा तो आप लोगों के पास कोई प्रूफ है भी नहीं ना। तो आप लोगों ने इतने कड़ाकड़ कमेंट्स किए हैं कि आप जब हिज़ू की मतलब आपकी डिलीवरी हुई थी हिज़ू के टाइम पे, तब आप देखो। हाँ जी, बस एक वही है। और वो भी ये कह लो कि थोड़ा-सा मतलब ऐसी मेरी हालत थी, और डॉक्टर ने ये बोला था स्पेशली कि इन्हें ना मतलब मैं मदहोश हो रही थी, नींद में जा रही थी, तो बस ये बोला था कि इन्हें सोने मत देना। तो बस ये थोड़ी-सी चीज़ थी, तो वो मुझसे बात कर रहे थे, वरना उसके अलावा ना आप लोगों के पास कोई सबूत है नहीं। तो ख़ैर ये मतलब मुझे देख के भी बड़ी हँसी आई, और आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। आप लोगों को पता है, मैं खुद अपने चैनल पे जाके मैंने वो वीडियो ढूँढा है जिसके बारे में आप लोगों ने सबने बोला, और मैंने फिर दोबारा से वो वीडियो देखा और वो 2-4 बातचीत मैंने सुन ली खैर दोबारा से। आप लोगों ने इतना फ़ोर्स किया, मैंने कहा चलो मैं भी देख लूँ भैया। तो हाँ, तब बोला था कि मतलब जो भी बोला था आप लोगों को खैर पता है, मैं क्या रिपीट करूँ। तो बस यहाँ पर बातों-बातों में आयरा का ब्रेकफ़ास्ट भी बन गया है, तो अब मैं जल्दी से इसे पैक कर देती हूँ। और हाँ, कोई एक सब्सक्राइबर है भैया, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आता, और उनको काफ़ी लोग टोकते भी हैं। कई बार मैंने भी मतलब इग्नोर भी मार दिया, रिप्लाई भी पता है मैंने उनको मतलब पहला कोई मेरा एक ऐसा सब्सक्राइबर होगा, और आई थिंक वो कोई मेल ही है, तो जिनको मैंने लिख के भेजा था कि पागल हो क्या मतलब कमेंट ही ऐसा करेंगे, तो फिर वही है ना, सामने वाला मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पर बस आयरा नहा धोकर आ गई है, मैं उसको मतलब अब आयरा थोड़ी सी बड़ी हो गई ना, तो ड्रेस तो पहन लेती है, अब उसके बाल वगैरह मैं बना देती हूँ। हाँ, तो अपने उस पागल सब्सक्राइबर का कमेंट भी मैं लगा देती हूँ स्क्रीन पे, वो आप देख लीजिए। इनको पता नहीं क्या ही शौक चढ़ा है, ये मुझे हमेशा कमेंट करते हैं भाई साहब कि आप अपनी बेटी और आयरा का ही नाम आता है बस, आप अपनी बेटी आयरा के सर में जुओं की कंघी डालिए और जुएँ दिखाइए निकालते हुए। अरे भाई, मेरी बेटी के सर में जुएँ नहीं है। अच्छा, आप तो ये भी कमेंट आ निकले हैं कि जुएँ ना भी हो तब भी कंघी डाल के दिखाइए, मतलब क्या ही मिलेगा इसमें, क्या देखना है? मुझे समझ नहीं आता। कोई ट्रेनिंग है, कोई कुछ है, अगर मतलब आता नहीं है आपको अपने बच्चे के देखना है, तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो होंगे, आप उस पे जाके देख लो। मुझे ही क्यों फ़ोर्स किया जाता है कि आप अपनी बेटी आयरा के सर में जुओं की कंघी डालिए? मुझे ना वो कमेंट देख के मतलब थोड़ा से डर भी लगता है कि भैया
कुछ अजीब लगता है उस कमेंट में ना, एक मतलब होता नहीं है, खैर कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा बोल दूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। एक साइको टाइप के लोग नहीं होते, आप अपनी बेटी आयरा के सर में जुओं की कंघी डाली है। अरे यार ये क्या ही बात हो गई, मतलब ये क्या ही शौक हो गया। मैं तो नहीं डाल रही, मेरी मर्ज़ी। तो और मेरी बच्ची के सर में मतलब माशाल्लाह जुएँ हैं भी नहीं, तो मैं क्यों डालूँ। तो ख़ैर बहरहाल हाँ, लेकिन ये है कि आयरा को ना, मतलब आयरा के पापा को लंबे बालों का शौक़ है, तो वो आयरा को हमेशा ये बोलते हैं कि बाल लंबे करने। तो वो बात ना इसने इतनी गाढ़ बाँधी हुई है, मैं इसको बोल-बोल के थक गई हूँ कि मैं कटिंग कराऊँगी। ये कहती है नहीं मम्मा। अच्छा बाल तो खुद रख लेते हैं, लेकिन आज एहसास होता है कि इन्हें रखना और सँभालना कितना मुश्किल होता है। अच्छा जब मैं भी, मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं भी कॉलेज वगैरह में पढ़ती थी, तो मेरे भी माशाल्लाह बहुत लंबे-लंबे बाल थे। लेकिन बस उसको मतलब सँवारना, उसको तेल लगाना, कंघी करना, चोटी बनाना, वो सब आप ही करती थी। मैं तो बस मतलब वॉश कर लेती थी ना, यही बहुत था। तो आज मन बनाया है आलू मेथी खाने का, तो बस मेथी काटना भैया बहुत बड़ा एक टास्क होता है। तो बस यहाँ पर मैंने सामान रख लिया और ये मुझसे पहले आ गए हैं काटने वाले। बस ये नहीं नहाई, वो तो नहा लिया, आयरा ऑलरेडी नहा के गई थी। तो ये इसलिए नहीं नहाई क्योंकि लाइट नहीं आ रही, लाइट ऐसी आती है। तो मैं इसे भी नहलाती हूँ अपनी शोनू को, जब तक मैं सोचूँ सब्ज़ी काट लूँ, क्योंकि इसमें अच्छा खासा मेरा वक्त जाएगा। इसके साथ साथ मैं सुनूंगी म्यूज़िक, तो मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, फ़ोन को ही अटैच करना पड़ेगा, तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। चलो तो फिर मिलते हैं। तो बस जी यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन गया है महारानी का, और महारानी ने इतने कोई नाटक दिखाए, इतने कोई इधर देखिए, ओ गुस्सा है, इतना गुस्सा है। हाँ जी हाय कर दीजिए, हाय गाइस का हाय। जितना मैं सोचती हूँ ना कि ये नहाने के बाद ना रोए, ये उतना ज़्यादा रोती है। काजल फैला लिया, लेकिन ये इसके आंसू नहीं है। मैंने मुंह साफ़ करके ना ऑयलिंग की है इसके फेस पे ना, मैं गोले का तेल लगा देती हूँ सर्दियों में, ताकि बच्चों की स्किन जो होती है ना हेल्दी रहती है, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा, तुम्हें और कोई शरारत नहीं मिली करने के लिए हैं? कुछ ना कुछ चलता रहता है। बंद हो गया, ठीक है। ये इनका मेकअप बॉक्स है, ऑलरेडी कई बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ। चलो बंद कर दीजिए उसे। आपी की चोटी। तो यहाँ पर मैं अभी सब्ज़ी काट रही थी, तो फिर इसने मतलब पॉटी कर ली थी, तो फिर नहलाना आवश्यक हो गया। हालांकि लाइट अभी तक आई नहीं है, बट मैंने फिर भी नहला दिया है, ठीक है ना जी। कब तक इंतज़ार करेंगे, बच्चा परेशान होता लो। और फिर मुझे वो तो बड़ा वो लगता है कि बच्चे को फ्रेश करा दो। हाय कर दो, हाय। चलो की जो हाय होती है ना, ये तो ब्रेथ चेकिंग होती है ना। चला मैं अपने काम करती हूँ भाई, फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो बस मैंने ना हिज़ा को नहला भी दिया था, और उधर मैं अपनी मेथी काट रही थी, लेकिन तभी मुझे बीच में याद आया कि अरे मुझे तो ग्रीन टी भी पीनी है। मतलब लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ी सी आलसी टाइप तो हूँ, बीच बीच में ना मेरी कुछ कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं। तो खैर कैसे बनानी है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बस चुटकी भर, मतलब 3 उंगलियों की जो चुटकी होती है ना, ये आपको ऐसे ही लेनी है, क्योंकि मुझे ऐसे ही बताया गया था। तो बस मैंने इसको पानी के अंदर डाल लिया है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा लिया है, कम से कम मैं इसको 5 मिनट पकाऊंगी। तो मैं ये सोची थी कि ये कहीं कम तो नहीं रहेगी, इससे क्या होगा, लेकिन आप देखो ये ज़रा सी मतलब ये स्ट्रेन ही है पत्ती की, और उनसे देखो कितना अच्छा इसके अंदर कलर आया है। तो बस इसको छान के और अब मैं अपना काम भी करती रहूँगी और इसको भी पीऊँगी। और टेस्ट इसका कुछ ऐसा सच इतना ज़्यादा वो है नहीं। मैंने वो टी बैग वाली पी है, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है, इसमें ऐसा कोई ख़ास टेस्ट आया नहीं, ठीक ठीक लगा। मतलब आप ले सकते हो इसको बहुत आराम से। और ये जो इसकी स्ट्रेन है ना, ये मैं वापस इसलिए डाल रही हूँ, ढक के रख रही हूँ कि ये नेक्स्ट टाइम भी काम आता है। मतलब एक चुटकी आप 2 बार ले सकते हो, एक तो सुबह नाश्ते के बाद और एक आप लेंगे रात को डिनर के बाद। तो बस यहाँ पर मेरी ग्रीन टी तैयार हो गई है, तो मैं इसे पी लेती हूँ। तो बस जी गाइज़, यहाँ पर फाइनली मेरी सब्ज़ी कट के और मैंने बनने भी रख दी है। और मैंने आलू मेथी की रेसिपी शायद जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, इसी सीज़न में कर रखी है ना। तो मैंने इस बार आप लोगों के साथ नहीं शेयर की है, बस मैंने बना ली। और मैं आपको बताऊँ, पहले ना ये मुझे मेथी ज़्यादा लग रही थी, मतलब आधा किलो मेथी हम मतलब ऑलमोस्ट हम 2 ही हैं, बच्चे तो थोड़ा थोड़ा खाते।
तो ज़्यादा हो जाती, काटने में भी बहुत देर हो जाती। तो मम्मी एक दिन कह रही थी कि तू ना थोड़ी कम मंगाया कर 250 ग्राम, तो वो सही रहेगी। तो अब ये ले आए थे तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, और आज मैं इसमें ना मटर डाल के बना रही हूँ। लेकिन गाइस यू डोंट बिलीव, ये पता है ख़त्म हो गई। शाम को भी ना हमने थोड़ी थोड़ी देर, मतलब लास्ट में मेरे लिए थोड़ी कम ही बची। माशाल्लाह से इतनी टेस्टी बनी थी कि बच्चों ने भी बहुत शौक से खाई है और बच्चों के पापा ने भी। तो मुझे ये लगा कि नहीं भैया बुलबुल, जैसी आती है वैसी ही मंगाओ, आधा किलो ही सही रहती है, क्योंकि फिर ये भुजने के बाद थोड़ी सी कम भी हो जाती है, और अगर टेस्टी बने तो फिर भुजिया का क्या ही पता चलता है। तो आपको पता है मैं वैसे भी दिन में बना लेती हूँ, तो 2 टाइम हम इसे खाते हैं, दिन में भी और रात में भी। तो ये दूसरे दिन के लिए भी, नेक्स्ट डे के लिए भी ना नहीं बची थी, आयरा के लिए, मतलब टिफ़िन ले जाने के लिए भी। इतनी मस्त मेरी सब्ज़ी बनी थी। रेसिपी मैंने आप लोग को दे रखी है। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी तैयार है, मेरी थाली ही पूरी तैयार है। तो आप देख सकते हैं आलू मेथी मटर की मेरी टेस्टी सी सब्ज़ी, इसके साथ मैंने चटनी ली हुई है और इसके साथ मैंने ली है रोटी। तो चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। फिर आपसे मिलेंगे एक नए और फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।